हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। होंगसल अपने पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट हो रही थी, इसलिए वो अपना सामान पैक कर रही थी। ये तीनों ही उसके घर पर आ जाते हैं। युनतेक उसे ज़बरदस्ती अपने साथ खाने के लिए ले जाने लगता है। ये चारों जब जा रहे थे तो उन्हें ये दोनों सामने से मिलते हैं। होंगसल कहती है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो, पर जब उसे अल्कोहल की स्मेल आती है तो वो अपने भाई जून को मारने लगती है। वो कहती है कि फिर से तुमने ड्रिंक की, तो यूजिन कहता है कि रहने दो, हम सभी लोग साथ में खाने के लिए चाहते हैं। ये लोग जब साथ में लंच कर रहे थे तब बैकिनो कहता है कि मुझे कहीं पर जॉब ढूंढनी है। ये सुनकर जून कहता है कि तुम अगर चाहते हो तो तुम हमारे रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम की जॉब कर सकते हो। ये सुनकर बैकिनो कहता है कि ये तो सच में ग्रेट है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि होंगसल का लैंड ओनर का जो ग्रैंडसन था वो होंगसल की खिड़की तोड़कर उसके घर में घुस जाता है। ये लोग भी वापस आ रहे थे। होंगसल जल्दी जल्दी अपने घर के लिए जाने लगती है, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो दरवाजे के सामने से निकलता है उसके लैंड ओनर का ग्रैंडसन। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। यह सुनकर वो लड़का होंगसल को मारता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कैसी हो, हर वक्त लड़कों को अपने घर पर लाती रहती हो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ पर कैसे जी रही हो। तभी ही वहाँ पर यूजिन आ जाता है। यूजिन उन दोनों को देखकर कहता है कि जल्दी से उस लड़की को छोड़ दो। तो वो लड़का कहता है कि देखो छोड़ दिया। इतना कहते ही वो होंगसल को एक धक्का दे देता है, जिसके कारण होंगसल सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मौके का फायदा उठाकर वो चोर वहाँ से भाग जाता है। तो यूजिन उन दोनों से कहता है कि उसे पकड़ो, तो ये दोनों ही भागने लगते हैं। पर वो लड़का तो कहीं पर जाकर छुप गया था। जून होंगसल को कॉल करता है, पर उसका कॉल यूजिन उठाता है। जून उससे पूछता है कि होंगसल क्या ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं, वो ठीक नहीं है, वो थोड़ी इंजर्ड हुई है। बैकिनो भी ये बात सुनता है। जब उसे पता लगता है कि होंगसल बुरी तरीके से इंजर्ड हुई है तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी। पुलिस के आते ही यूजिन वहाँ से चला जाता है। यूजिन एक ही सेकंड में उस लड़के को ढूंढ देता है और उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। फिर यूजिन उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देता है। आगे पुलिस वालों को पता लगता है कि ये लड़का लैंड ओनर का बेटा नहीं है, पर ये तो कोई फ्रॉड ही है। होंगसल के इलाके का चिंदी चोर है, हर वक्त लड़कियों के अंडरवेयर चुराता रहता है एंड इसी तरह से पैसे कमाता है। होंगसल अभी हॉस्पिटल में थी। थोड़े दिनों के बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। यूजिन उसके पास था। वो कहती है कि अच्छा है कि मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि कॉलेज अभी स्टार्ट ही होने वाला है। तो यूजिन कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा। तो होंगसल कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। होंगसल यूजिन का हाथ पकड़ना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया होता है। होंगसल जब क्लास में आती है तो वहाँ पर एक लड़की आती है। होंगसल कहती है कि ये लड़की कौन है, तो वो लड़की कहती है कि मैं नामसू हूँ। तो बोरा कहती है कि तुमने तो अपना हुलिया होंगसल जैसा बना लिया है। वो कहती है कि ऐसी बात है, लगता है कि हम दोनों की पसंद सेम ही है। तो बोरा कहती है कि क्या सेम, दिख ही रहा है कि तुम उसकी कॉपी कर रही हो, इवन तुमने तो उसके जैसे कपड़े भी खरीद लिए हैं। आगे उनके क्लास में यूजिन आता है। यूजिन को देखकर बोरा एंड युनतेक वहाँ से चले जाते हैं। यूजिन आकर होंगसल के बाजू में ही बैठता है। तो होंगसल कहती है कि ऐसे मत करो, वरना सबको पता लग जाएगा कि हम दोनों रिलेशन में हैं। तो ये सुनकर वो सभी को कहता है कि देखो हम दोनों डेट कर रहे हैं। पीछे बैठा यंगॉन भी उन दोनों की बात को सुन रहा था। यहाँ होंगसल तो ये सुनकर शर्माने लगती है। जैसे क्लास खत्म हो जाती है तो होंगसल यूजिन पर गुस्सा थी कि उसने ये बात सबको बता दी, पर उसकी नजर जाती है यंगॉन पर। यंगॉन को देखकर वो कहती है कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, कहीं इसने फिर से कॉलेज ज्वाइन तो नहीं कर ली ना। तो यूजिन कहता है कि मैं जल्दी ही कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये लड़का तुम्हारे साथ अगर कुछ भी करता है तो तुम मुझे बताना। दूसरी तरफ बैकिनो होंगसल के पेरेंट्स के सामने ये कहता है कि मैं आपकी बेटी का फ्रेंड हूँ, मेरा नाम है बैकिनो। तो ये सुनकर उन दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा था कि होंगसल का कोई ऐसा भी फ्रेंड हो सकता है। डैड तो एक बार पूछ भी लेते हैं। तो जून कहता है कि ये पहले टीचर भी रह चुका है। तो ये सुनकर होंगसल की माँ उसे पोछा मारने का काम दे देती है। होंगसल जब घर आती है तो वो बैकिनो से कहती है कि तुम पर तो एप्रन काफ़ी ज्यादा सूट करता है। फिर वो अंदर आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि सच बताना, ये लड़का सच में तुम्हारा फ्रेंड है। तो वो कहती है कि हाँ। तो उसकी माँ पूछती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड भी है।
तो वो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड मत बनाना क्योंकि इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मैंने तुम जैसे बेरोजगार आदमी से शादी क्यों की। ये सुनकर तो होंगसोल के डैड घर छोड़कर ही भाग जाते हैं। यंगन अपने घर में बैठा कंप्यूटर में कुछ कर रहा था। वो सोचता है कि मुझे होंगसोल को वापस लेना है और यूजिन का पर्दा सबके सामने फाश करना है, पर अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर एक दिन मैं जरूर ये करके दिखाऊंगा। अगले दिन होंगसोल जब अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी तो यंगन उसके रास्ते के बीच में आ जाता है। वो कहता है कि होंगसोल, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम यूजिन को डेट कर रही हो। तो होंगसोल कहती है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर यंगन कहता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था इस वजह से सबसे ज्यादा सफर मुझे करना पड़ा और तुम कह रही हो कि तुम बेचारी हो, पर तुम देख लेना, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का डबल ढोलकी वाला चेहरा मैं सबके सामने ला कर रहूंगा। ये सुनकर होंगसोल पुरानी बातें याद करने लगती है। अभी ये लोग फर्स्ट ईयर में थे। उस दिन बास्केटबॉल मैच था। बोरा एंड होंगसोल दोनों ही युनतक के लिए चीयर्स कर रही थी। यंगन से ये देखा नहीं चाहता कि बोरा कैसे युनतक को चीयर्स कर रही है, क्योंकि तब वो उसे पसंद करता था। तो वो जाता है ग्राउंड में एंड सीनियर से कहता है कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है, तो सीनियर उसे मना कर देता है क्योंकि यूजिन खेलने के लिए आ रहा था। आगे ये लोग खेल रहे थे। बोरा युनतक को चीयर्स कर रही थी। यंगन से ये देखा नहीं चाहता तो वो बोरा को चिल्ला कर कहता है कि तुम उसका नाम क्यों ले रही हो। युनतक देखता है कि बोरा के साथ यंगन जबरदस्ती कर रहा है तो वो उसे बॉल से हिट कर देता है। अब यहाँ पर युनतक एंड यंगन का झगड़ा होने लगता है। यूजिन उन दोनों को शांत करवाने के लिए आ रहा था, पर गलती से यंगन से यूजिन को चाटा लग जाता है। अब सभी लोग शांत हो जाते हैं। यूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तुमसे गलती से हुआ है ना, लगता है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सुनकर यंगन कहता है कि तुम ऐसा क्यों हो, हाँ सबको दिखाते रहते हो कि तुम कितने नाइस हो, पर मुझे पता है कि तुम फेक हो। ये सुनकर सभी लोग यंगन को बुरा कहने लगते हैं। तो यंगन कहता है कि तुम सारे लोग एक जैसे हो। यूजिन पैसे वाला है तो तुम लोगों को उसके पैसे चाहिए, इसलिए तुम कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम हिलाते रहते हो। होंगसोल भी वहाँ पर थी एंड वो अपने मन में सोचने लगती है कि यंगन ने जो कहा वो ठीक ही तो कहा है। आगे यंगन बहुत ही ज्यादा सैड बैठा था तो होंगसोल उसके पास आती है और उसे दिलासा देने लगती है। दूर से उन दोनों को यूजिन भी देख रहा था। उसी दिन से यंगन होंगसोल के पीछे पड़ गया था। वो उसका पीछा रोज करता रहता था। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो होंगसोल कहती है कि पर मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती ना, मैं तो तुम्हें बस दिलासा देने के लिए आई थी, पर तुमने तो उसका कुछ गलत ही मतलब समझ लिया। जब वो घर जाती है तो यंगन की तरफ से उसे एक गिफ्ट मिलता है एंड ऐसे गिफ्ट उसके पास बहुत सारे थे। अगले दिन वो गुस्सा होकर यूजिन के पास जाती है एंड उस पर चिल्ला पड़ती है कि तुमने यंगन से क्या कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तुम्हें पता भी है क्या उस वजह से मुझे कितना सफर करना पड़ रहा है। ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। होंगसोल हमसे कह रही थी कि उस दिन के बाद से यंगन कॉलेज में कभी दिखा ही नहीं, उसके साथ क्या हुआ ये भी उसे पता नहीं है। दूसरी तरफ हम अब बेकिनो को देखते हैं। बेकिनो आज होंगसोल के अंकल की यहाँ साफ सफाई करने का काम करने के लिए आया था। उसके अंकल कहते हैं कि स्टोरेज रूम की भी सफाई कर देना, तो वो वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर वो एक पियानो को देखता है। उसे देखकर वो पुरानी बातें याद करने लगता है जहाँ पर यूजिन, बेकिना एंड बेकिनो साथ में रहा करते थे। तब बेकिना का एक सपना था कि वो बड़ी होकर पेंटर बने। उसकी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, पर बेकिनो कभी भी उसे इनकरेज नहीं करता था। तो एक दिन गुस्सा होकर बेकिना ने अपना ये सपना कुचल दिया। ये सारी बातें सोचकर बेकिनो बचता रहा था। आगे वो पियानो बजाने के लिए चाहता है पर आवाज़ ही नहीं आ रही थी क्योंकि पियानो अभी पूरी तरीके से सेटअप नहीं हुआ था। यूजिन होंगसोल को घर छोड़ने के लिए आया था। जब वो उसकी सीट बेल्ट उतारने के लिए चाहता है तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। यूजिन उसे किस करने के लिए जा रहा था पर होंगसोल डर जाती है। फिर वो उसे सॉरी कहने लगती है। बाद में वो सोचती है कि ये तो मेरे लिए अच्छा चांस था, तो मैंने ये क्यों किया। आगे वो उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने की ट्राई करती है, पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। तो होंगसोल उसके चिक्स पर किस कर लेती है एंड वहाँ से एम्बेरस होकर भाग जाती है। यूजिन तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था।
होंगसुल को सामने जून मिलता है। अब ये दोनों ही भाई बहन बेकिनो को देखने लगते हैं। बेकिनो पियानो को ही देखे जा रहा था। बेकिनो के पास अभी छाता था तो जून एंड होंगसुल उसके छाते के अंदर आ जाते हैं। तो बेकिनो कहता है कि फ्री की राइड लेने के लिए आ गए तुम लोग। बेकिनो स्टोरेज रूम की सफाई करके बस जा ही रहा था, तभी ही होंगसुल उसके पास आकर उसे पियानो सेटअप करने का सामान दे देती है। तो बेकिनो कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो वो कहती है कि बस यूं ही। होंगसुल पियानो सेटअप करने के लिए जा रही थी तो बेकिनो उसे रोक देता है। ये दोनों यहाँ पर छीना झपटी करने लगते हैं, जिसमें बेकिनो नीचे गिर जाता है। तो होंगसुल वहाँ से चली जाती है। आगे वो अकेले बैठकर पियानो बजा रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि जून बेकिनो को लेकर होंगसुल के कॉलेज आया होता है। वो उसे कॉल करके बता देता है। तो होंगसुल भागी हुई बेकिनो के पास जाने लगती है एंड जिसमें उसका जो कीचेन था जो कि यूजिन ने उसे दिया था वो नीचे गिर जाता है। नामसू नाम की लड़की उसे उठा लेती है। बेकिनो यहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट में था एंड किसी स्टूडेंट को पियानो बजाते हुए देख रहा था। वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो बेकिनो को देखकर भागे हुए उसके पास आते हैं, कहते हैं कि अरे तुम तो वही हो ना, प्रोफेसर नो के स्टूडेंट। तो ये सुनकर बेकिनो वहाँ से भाग जाता है। होंगसुल उसके पीछे आ रही थी तो वो प्रोफेसर होंगसुल से कहते हैं कि ये बेकिनो ही था ना? तो वो कहती है कि हाँ। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि ये लो मेरा कार्ड और अब बेकिनो को कहना कि वो मेरे पास आए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि होंगसुल एंड यूजिन दोनों ही उस लायन किचन को ढूंढ रहे थे पर उन दोनों को नहीं मिलता। तो यूजिन कहता है कि जाने दो, बस वो एक किचन ही तो था। सो आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।